बांग्लादेश में पिछले एक महीने से जारी कोटा आंदोलन में हिंसा के बाद आज बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आखिरकार गद्दी छोड़ने को मजबूर हो गए और मजबूरी में उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। वहीं शेख हसीना ने भारत में आकर शरण ली है। इस पूरे मामले में अंतर्राष्ट्रीय कराटे कोच प्रोफेसर M.A. अली ने कहा कि बांग्लादेश के लोगों ने आज ये साबित कर दिया है कि जुल्म को ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है और जालिम चाहे कितना भी ताकतवर हो, उसे एक दिन हार माननी ही पड़ती है। M.A. अली ने बांग्लादेश के लोगों से अपील की है कि वे शांति बनाए रखें। हमारे साथ है प्रोफेसर M.A. अली, इंडियन इंटरनेशनल कराटे कोच और वर्ल्ड मीट के डायरेक्टर है। डॉक्टर प्रोफेसर M.A. अली, जो कि हर वक्त हम लोग देखते हैं कि इंडिया से बाहर जाते हैं और इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करते। सर, जो हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश में जो सूरत हाल है, पिछले एक महीने से पूरा बांग्लादेश अशांत है। बांग्लादेश के जो छात्र है, बांग्लादेश की जो नई प्रजन्म है, जो नई नस्ल है, यंगस्टर से पूरा बांग्लादेश सड़कों पर है और उसका नतीजा ये है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आज वो रिज़ाइन करने पर वो मजबूर हुई और वो देश छोड़कर वो जा चुकी है। क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम पर? बहुत अफसोस है और दुख है जो एक महीना से ये वहाँ पर घटना घटा है। अशांत, आग जला, कितनी नुकसान हुई है, इसके लिए बहुत दुख है। इसलिए वो हमारा पड़ोसी है, हमारा बगल का रहने वाला है और पड़ोसी को कुछ होती है तो बगल वाले को कितनी तकलीफ़ होती है वो सिर्फ वही जानता है। फर्स्ट थिंग, मैं मुबारकबाद देता हूँ फ़ौज को, वहाँ के जिन्होंने जिम्मा लिया है अभी देश को चलाने का और ये कहा है कि एक अच्छा वो सरकार देंगे, तो इसके लिए मैं उन्हें उन सबको मुबारकबाद देता हूँ, ऑल द बेस्ट कहता हूँ, गुड विशेस हमारी उनके साथ है। सेकेंडली, ये शेख हसीना, इन्होंने जो भी किया है, जो भी उनका मनसा था, ये उसको हम कंडेम करते हैं और उन्होंने अच्छा किया कि रिज़ाइन दे करके। एक राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आ गया मुझे, जो आज साहिब मसनद हैं वो कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, ज़ाती मकान थोड़ी है। तो ये उनको भी मैं इसी शायर से इशारा दे रहा हूँ कि तानाशाही नहीं चलेगी। जन जनार्दन, ये जो पब्लिक है, इनका ही डिसीजन फाइनल होगा। ये जो हालात है, क्या लगता है इसका नतीजा भारत पे भी पड़ेगा? क्योंकि भारत बांग्लादेश का सबसे मजबूत पार्टनर है, सहयोगी देश है। जरूर, बांग्लादेश में जो छात्र बहुत सारे, वहाँ जो घटना घटा है इससे हमारा भी बहुत नुकसान हो रहा है। सारा सिस्टम कोलैप्स किया गया है, बिजनेस पूरी बंद हुई है। यहाँ से वहाँ जो सामान जाते हैं, वहाँ से यहाँ जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं, लोग आते हैं, टूरिज़्म जो है, इंडस्ट्री है, जो मेडिकल ये है, सब कुछ ही एकदम पूरा रुका है। इससे बहुत नुकसान हुआ है दोनों देश का, इसलिए पड़ोसी मुल्क है। तो क्या लगता है ये जो नई जो सरकार जो बनने जा रही है, ये बांग्लादेश के लोगों की उम्मीद पर खरा उतरेगी और बांग्लादेश फिर से नॉर्मलसी की तरफ जाएगा? अल्लाह से हम यही दुआ करेंगे कि जैसे बांग्लादेश मुस्कुरा रहा था वैसे ही मुस्कुराए। ना जाने किसकी नज़र लग गई बांग्लादेश पर कि हज़ारों हज़ार माँओं ने अपने बेटे को गंवाया है, कितनी बहन ने अपने भाई को गंवाया है, कितना भाई ने अपना भाई को गंवाया है, कितने बच्चे ने अपने बाप को खोया है। क्या असर होता होगा उस परिवार पर। उस परिवार के लिए हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि उनके दुख की घड़ी में अल्लाह उन्हें हिम्मत देना। शेख हसीना ने आज रिजाइन कर दिया है, देश छोड़ के वो जा चुकी है। क्या लगता है कि उनको ये फैसला बहुत पहले कर लेना चाहिए था, जब बांग्लादेश के छात्र जब राजपथ पर आंदोलन कर रहे थे? आंदोलन तब उतने लोग शायद नहीं मारे जाते। आंदोलन तो पीसफुली हो रही थी और आंदोलन करने का हक है, पर यह गोली चलाने का हक किसने दिया? अगर ये स्टार्टिंग संग संग रिजाइन दे देती मान लेती, या पीसफुल इनका कोई इशारा होता या मान लेती उनके आंदोलन को, तो ये खून खराबा नहीं होता, इतनी मौत नहीं होती।
क्या लगता है ये सब कुछ हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके सारे जिम्मेदार शेख हसीना है, वहाँ की प्राइम मिनिस्टर है। इसलिए उनकी तानाशाही की वजह से इतने लोग की मौत हुई है। बांग्लादेश के जो लोग हैं, जो उनसे आप क्या अपील करेंगे? बस आपसे हम यही अपील करेंगे कि उस अल्लाह पर भरोसा रखें, और वो अल्लाह जो है, आज रात है, कल सुबह एक सुनहरा एक पल आपको देखने को मिलेगा। और मैं विश्वास करता हूँ कि वहाँ के फौजी भाई हमारे जो हैं, आर्मी जो है, वो अब देश को सही दिशा की तरफ ले जाएंगे। और विशेष करके वहाँ पीस मेंटेन हो, और पीस मेंटेन होगा। और कहीं और भी अगर दुनिया में जैसे ब्रिटेन में चल रहा है, वहाँ भी पीस हो।